तुषित गुंदाली की जय, गवर्नर तुषित गुंदाली की जय, गवर्नर तुषित गुंदाली की जय। जय साहब, जय साहब, जय साहब, पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज जिंदाबाद, पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज जिंदाबाद। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज से गुंदाली से। ये बहुत खुशी की बात है कि यहाँ 2019 का इस बिल्डिंग सराई को लेकर के एक डिस्प्यूट चल रहा था पब्लिक के बीच में, जबकि मैं सबसे पहले वीडियो साहब को जनता की कल मांग थी कि वो यहाँ आकर के इस, जैसे ही कल हम लोगों ने न्यूज लगाया पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज ने, और उसका असर दिखता हुआ, असर दिखा। एडमिनिस्ट्रेशन भी वेल एजुकेटेड भी हैं, और कई डिपार्टमेंट में जैसे जेई साहब जो जहाँ आए हुए हैं ये बहुत अच्छे हैं। जैसे हमने सोचा था कि सुना था कि शायद वीडियो साहब आए, लेकिन वीडियो साहब भी आने थे, लेकिन वीडियो साहब की तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं आए। उन्होंने अपने जेई को एज ए ऑफिशिएटिंग का बनाया, और जेई साहब से कल हमारी बातचीत होगा, तो ऑफ कैमरे के अंदर बातचीत होगा, वीडियो साहब से बातचीत होगा। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा वीडियो साहब का, क्योंकि अगर ऐसे वीडियो साहब अगर यहाँ पे इस पहाड़ी इलाके में एक्टिव रहेंगे, जो जेई साहब एक्टिव रहेंगे, वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे जो मुलाजिम हैं, जो अच्छे ऑफिसर भी अच्छे हैं, जिन्होंने यहाँ बेचारे चलते हुए 3 घंटे लगे, हमारे को तो 3 घंटे लगे पैदल, लेकिन चलो इन्होंने को भी 2 घंटे में रखा, 2-2.5 घंटे 3 घंटे इनको भी लगे, 2.5 घंटे इनको भी लगे थे। तो चलिए जेई सर, आपका हार्दिक ऑफिशिएटिंग। हाँ, वीडियो साहब ने क्या कहेंगे सर, क्या फैसला हुआ और क्या इस बिल्डिंग को लेकर क्या फैसला हुआ? सबसे पहले तो मैं बाबा जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मौका दिया यहाँ पे माथा टेकने का। साथ में एक बिल्डिंग हमारी जो यहाँ पे गुंदाली में सराम बिल्डिंग थी, ये काफी 2019 का इन्होंने कुछ काम किया होता यहाँ पे। प्लिंथ लेवल तक तो इनको पेमेंट हो गई थी, लेकिन इन्होंने रूफ लेवल में कुछ मैसनरी की है, कुछ पिलर खड़े किए हैं, तो वो इनको पेमेंट नहीं हुई थी। उसके बाद जो हमारा जो इस साल का एस्टिमेट बना था वो स्लैब का था कि इसके ऊपर स्लैब डालनी है, लेकिन इनका कुछ डिस्प्यूट था कि हमारी पुरानी पेमेंट पहले होनी चाहिए, तो फिर आप स्लैब डालिए। तो उसी के चलिए मेरे को बीडीओ साहब ने यहाँ पे भेजा कि देखो वहाँ पे क्या इनका डिस्प्यूट है, आप देखो जाके। तो मैंने देखा है, तो इन्होंने काम करवाया हुआ है, ये हमने फाइल भी लाई हुई है। पूरा इनको 280 के करीब पेमेंट होगी प्लिंथ लेवल की। तो बाकी जो इनका बैलेंस वर्क है वो हम इसको नेक्स्ट प्लान में रखेंगे। जो इनकी मैसनरी है, रूफ मैसनरी वर्क है, साथ में ये पिलर्स हैं, कॉलम स्ट्रक्चर है कुछ, ये इनको नेक्स्ट ईयर में हम प्लान में रख के पेमेंट कर देंगे। तो इस साल का जो स्लैब का है हमारा, वो तो कंप्लीट तो नहीं होगा काम, बट ये है कि थोड़ा जो बीम्स का थोड़े दिन रहेंगे सर, थोड़े दिन अभी 5-6 दिन में तो जितना होगा उतना कर देंगे, एसएस करके उसको नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट स्लैब भी डाल देंगे। चलो शुक्रिया जनाब। ये थे ऑफिशियल वीडियो एज ए मतलब साइड के, मैं कह रहा हूँ जेई साहब है, लेकिन इन्होंने जो फैसला जो किया है ये मैं बता, रेजुलेशन के पब्लिक की तरफ से जहां आएगा, ये जो जेई साहब ने बोला है कि ये काम जो स्लैब का काम, क्योंकि टाइम बहुत कम है, वो नेक्स्ट ईयर में डलेगा, लेकिन जो ऊपर बीम लेवल का काम, बीम्स लेवल का जो काम है वो इसी 2-4 दिन के अंदर। बहुत खुशी की बात है। मैं कहता हूं कि थोड़ी तालियों से गलगला करना चाहिए, लेकिन ये भी बोल करके शुक्रिया अदा करना चाहिए जेई साहब का। एक बार फिर से तालियां थोड़ा सा, कि जिन्होंने इतना इनिशिएटिव लेकर के यहाँ पे और यहाँ आए, और ये 6 साल का इस बिल्डिंग का, अलग है दूसरी बिल्डिंग का भी इन्होंने वादा किया, प्रॉमिस किया, दोनों बिल्डिंग का दोनों का देंगे हम एस्टिमेट, दोनों बिल्डिंग का एस्टिमेट बना के बहुत जल्दी यहाँ पे देवस्थान गुंदाली के अंदर ये सराई है बनने वाली है। खुशी की बात है। टीम आई, यहाँ टीम आने के बाद यहाँ एरिया किया, तो यहाँ आए तो कम से कम टीम का असर यहाँ से दिख रहा है, खबर का, पहाड़ी एक्सप्रेस का खबर का असर दिख रहा है। क्योंकि हमारे मुलाजिम बेचारे भी मजबूरी रहती है, कभी आ जाते हैं नहीं आते हैं। वहां जो पहले वाले जो जेई साहब जो चले गए हैं, उन्होंने थोड़ी सी गलतियां की हैं, एस्टिमेट बनाने की कुछ गलती की है, और वहां से ये कहता हूं कि आनन फानन में एस्टिमेट बना दिए जाते हैं, बिना साइड जाके एस्टिमेट बना दिए जाते हैं, जिसका रिजल्ट पब्लिक को भुगतना पड़ता है, और जो आने वाला ऑफिसर या जेई होता है वो बेचारे बदनाम होते हैं। तो इसलिए हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है, ये वर्क्स डिपार्टमेंट जितने, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट, जो पीडब्ल्यू सीपीडब्ल्यू जो भी जेई है, उनसे हम अनुरोध करना चाहेंगे कि जब भी आप डीपीआर बनाते हो या कभी एस्टिमेट बनाते हो, डिटेल एस्टिमेट, तो प्लीज आप लोग साइड में जाकर के, साइड विजिट करने के बाद ही एस्टिमेट बनाए। ये डेवलपमेंट का सबसे बड़ी कमी दिखी हम लोगों को, यहाँ पहाड़ी एरिया में अंदर सबसे बड़ी कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए जेई साहब से, पब्लिक आन से, जहां भी जितनी हमारी पब्लिक डिस्ट्रिक्ट की रियासी के, उनके आन बिहाफ में मैं अनुरोध करना चाहेगा, टीम हमारी अनुरोध करना चाहेगी कि कभी भी एस्टिमेट बिना
साइड विजिट किए हुए बिना मेजरमेंट के एस्टिमेट ना बनाए, दफ्तर में बैठ के डीएसआर देख करके एस्टिमेट ना बनाए प्लीज। तो डीएसआर में कई आइटमें ऐसी होती हैं, फिर बाद में जो बिल्डिंग की जो डेकोरेशन होती है, बिल्डिंग का जो स्टैंडर्ड होता है वो इनफ्रीयर स्टैंडर्ड में चले जाता है, क्योंकि वहां पे काम पैसा कम होता है। और दूसरी एक अपील मैं और करने चाहेगा इन जो ठेकेदारों से, खास करके जो अलॉटमेंट फंड होता है, वो भाई इन पहाड़ी इलाकों में अंदर मैं हाथ जोड़ के करता हूं, कंपटीशन मत करिए। कंपटीशन करोगे तो बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारे घर बिक जाएंगे। मैं ये क्या जैसा सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा सही हूँ? बोला आपने। कंपटीशन करते हैं फिर सब स्टैंडर्ड काम करते हैं। देखो जैसे दूसरे कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ किया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है, कंपटीशन पे लेके काम इनसे होता नहीं है, सब स्टैंडर्ड करना पड़ता है, वो गलत चीज है। तो फिर बाद में हमारे जैसे मीडिया आ जाता है, मीडिया आ जाती है, हमें भी परेशानी है, और डिपार्टमेंट को परेशानी होती है। जैसा बिल्कुल Vigilance क्लियर होती है। क्लियर क्लियर काम हो जाता है, फिर बाद में विजिलेंसी होती है, बाद में कंप्लेंट होती है। तो प्लीज मैं उन तमाम ठेकेदारों जो इस इलाके में जो रहते हैं, प्लीज यार कंपटीशन में मत करिए काम। कंपटीशन में काम करोगे, यहाँ कंपटीशन में काम नहीं हो सकता है। मैं गारंटी है, जय साहब ने भी मेरी बात को समर्थन किया है कि नहीं हो सकता है। और अगर मीडिया हम लोग यहाँ आते रहे जाते रहे, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ फर्स्ट ऑल में, सेकंड टाइम में आप लोगों ने अगर ऐसा किया तो हमारा अनुरोध रहेगा, जनता से अनुरोध रहेगा, उस ठेकेदार के खिलाफ तगड़ा रेजुलेशन डाल करके उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। ये हम इन जनता से अनुरोध करेंगे, पहाड़ी जनता से अनुरोध करेंगे कि क्योंकि भाई यहाँ मैंने देखा है सारे डेवलपमेंट, सारे अधूरे काम पड़े हुए हैं, बहुत सारे अधूरे काम पड़े। कारण हायर सार लोएस्ट रेट डाल देने, मटेरियल पहुंचना नहीं है, पैसा लगाना नहीं है, और फंड हो जाना सरेंडर। और जैसे फंड सरेंडर होता है, सरेंडर होने के बाद तो क्या होना है, तो यही बेचारे ट्रांसफर हो जाते हैं। वो बेचारे जो जितना माइंड में बनाया होता है कि मैंने काम करना, क्या करना होता है, वो सब वॉश आउट हो जाते हैं। और हमारा जो एरिया के, चाहे स्कूल का ले लो, चाहे आप बिल्डिंग का ले लो, चाहे वीडियो ब्लॉग का ले लो, कोई भी वर्क ले लिया आप, प्लीज आप लोग पहले अपने एरिया को, पहाड़ी एरिया को, जो पहाड़ी एरिया, बाकी कंपटीशन करना है भाई, करोड़पति करना है तो आप जाइए ऑनलाइन, जाइए नीचे, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन में करने से कुछ नहीं मिलने वाला आपको, यहाँ डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। जब तक आप काम करोगे, जब देखोगे थोड़ा सा लगाओगे, 1 लाख 2 लाख लगाओगे, लगाने के बाद देखोगे अरे 1 लाख 2 तो लग गया, तो अभी तो 5 और लगना है, तो बीच में सेंटर कर दोगे। और जो काम बिल्डिंग जैसे फिर मुसीबत, ऑफिशियल जबरदस्त मुसीबत होती है। चलिए, आप लोगों को ये खुशखबरी कैसे लगी इन पहाड़ी लोगों की, तो मैं फिर अलविदा करने से पहले, और जेई साहब का, मतलब वीडियो साहब का धन्यवाद के साथ एक तालियों धन्यवाद से वीडियो को करेंगे हम अलविदा। जय हिंद, नमस्कार।